जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी का मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो हम बात कर रहे थे किसकी? एवरेज की। एवरेज में मैं सिंगल एक्सक्लूजन यानी एक के जाने पर आधारित प्रश्न मैं पिछली क्लास में आपको पूरी तरह से क्लियर करवा चुका हूँ। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मल्टीपल एक्सक्लूजन यानी एक से अधिक के जाने पर आधारित प्रश्न। यानी अगर ग्रुप में से एक से ज़्यादा अगर चले जाएंगे तब एवरेज कैसे वेरी करेगा, इस बात को आज हम समझेंगे। चलिए, उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। थोड़ा सा मेरा गला खराब है, पिछले वीक ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रही है। ठीक है, पर अभी सुधार है। चलिए, तो और बताइए कैसा चल रहा है जीवन? सब बढ़िया चल रहा है? तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, फिर इसको बेहोश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाई 65 स्टूडेंट इज 58। इफ मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट इज नॉट इंक्लूड देन एवरेज बिकम्स 55। फाइंड एवरेज ऑफ एक्सक्लूड स्टूडेंट। 65 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 58 हैं। यदि 3 छात्रों के अंक शामिल नहीं किए जाते तो औसत 55 हो जाता है। बाहर किए गए छात्रों का औसत ज्ञात करना है। बिल्कुल ज्ञात करेंगे। और बताइए आप खुद को कितना ज्ञात कर पा रहे हैं? चलिए, तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट की बात हो रही है? 65 स्टूडेंट। 65 स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो इनका एवरेज क्वेश्चन ने मुझे बता रखा है। कितना बता रखा है? एवरेज बता रखा है इनका 58। यानी सारे जो स्टूडेंट थे इनको नंबर अलग अलग मिले होंगे, पर सबके नंबरों को अगर इकट्ठा करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता तो सबके हिस्से में 58 आ रहा होगा। तभी तो एवरेज 58 बताया गया। मैंने बताया था कि बराबर बंटवारे को क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड एवरेज। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ये कह रहा है तीन इसमें ग्रुप में से अलग हो जाते हैं। कितने अलग हो जाते हैं? इस ग्रुप में से 3 स्टूडेंट को अगर शामिल ना करो आप, ठीक है, अगर 3 स्टूडेंट को शामिल ना करो तो जो एवरेज है, जो एवरेज है वो कितना हो जाता है? एवरेज कम हो गया। कितना हो गया भाई? 55। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज 55 हो जाता है। यानी एवरेज 3 से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो आप खुद सोचो, जब ये तीनों स्टूडेंट, ये जो 3 स्टूडेंट थे, जब ये ग्रुप में शामिल होंगे तो इनके हिस्से में कितना आ रहा होगा? ऑन एवरेज 58 तो आ रहा होगा। पर जैसे आप ग्रुप से अलग कर रहे हो तो ये 3 3 और ले गए। ठीक है, 3 3 और ले गए। कितने स्टूडेंट का लेकर गए? 62 स्टूडेंट का। तो 3 3 लेकर गए तो टोटल कितना लेकर गए? 62 × 3। ठीक है भाई, 3 3 कम कर दिया ना। तो अगर 3 3 कम कर दिया तो 3 3 लेकर गए होंगे। कितने स्टूडेंट लेकर गए? 3 स्टूडेंट लेके गए। तो टोटल है ये। इसको एवरेज में चेंज करने के लिए डिवाइड दे दो। इतना टोटल कितने लोग लेके गए? 3 लोग लेके गए। तो ऑन एवरेज कितना लेकर जा रहे होंगे? 62। ऑन एवरेज कितना लेकर जा रहे होंगे? 62। तो यानी जब ग्रुप में थे तो 58 तो इनके हिस्से में आ रहा होगा और 62 ऑन एवरेज लेकर गए। तो इनका एवरेज कितना होगा भाई? 10 कैरी 1, 4 120। तो जो हटाए गए हैं उनको ऑन एवरेज मार्क्स कितना मिल रहा होगा? 120। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए, अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इन क्लासेस का। जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप इस चैनल से निराश कभी भी नहीं लौटोगे। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है एवरेज सैलरी ऑफ 25 वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री इज 6500। इफ सैलरी ऑफ 2 वर्कर आर एक्सक्लूड एवरेज वुड बिकम 6400। फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ एक्सक्लूड वर्कर। किसी फैक्ट्री में काम करने वाले 25 मजदूरों का औसत वेतन 6500 रुपया। यदि 2 मजदूरों के वेतन को शामिल ना किया जाए तो औसत 6400 रुपये हो जाता है। तो दोनों मजदूरों की औसत मजदूरी ज्ञात करनी है। दोनों का एवरेज सैलरी आपको बतानी है। चलिए, 25 जो वर्कर हैं, शुरुआत में बताए गए हैं 25 वर्कर। इतने जो वर्कर हैं इनकी जो सैलरी है, एवरेज सैलरी जो है वो 6500 6500 रुपये बताई गई है। कुछ नहीं कह रहा अगर आप इसमें से 2 वर्कर अलग कर देते हो। तो जो एवरेज सैलरी है, जो एवरेज सैलरी है उस पर फर्क पड़ता है। और सीधी सी बात है, फर्क पड़ेगा भी तो कितनी हो जाती है? 6400, 6400 रुपये हो जाती है फिर ऑन एवरेज सैलरी। इसका मतलब ये है कि एवरेज कम हो रहा है कितने? 100 रुपये से। तो जब ये 2 वर्कर
ग्रुप में रहे होंगे तो 6500 ऑन एवरेज तो इनके हिस्से में आ रहा होगा। आप मुझे बताओ, जब जैसी ग्रुप से अलग किया तो इन्होंने 100 सबके हिस्से में से कम कर दिए, तो 100 लेकर चले गए, कितने लोगों के हिस्से में से कम किए? 23 के। तो टोटल 23 इंटू 100, ये टोटल है, इतना टोटल लेके गए होंगे, पर ऑन एवरेज कितना रहा होगा? तो 2 से 2 डिवाइड, कितना? 50 से मल्टीप्लाई करो 23 में, 0 15 का 5 कैरी 1, 10 और 1 11, 1150 ऑन एवरेज और लेकर गए होंगे। इनका जो एवरेज रहा होगा वो कितना रहा होगा? 7650। इनकी एवरेज सैलरी इतनी रही होगी। अगर मान लो टोटल सैलरी भी पूछ ली जाए, जो मतलब एक्सक्लूड हो रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, एवरेज सैलरी आ रही है, अगर इनकी टोटल भी पूछी जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना इसमें, पर फिलहाल एवरेज पूछा जा रहा है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात क्लियर हुई होगी। और बताइए, जीवन कैसा चल रहा है? किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम हुआ हो तो बताइए यहाँ तक। चलिए, क्वेश्चन करा, एवरेज रन of a batsman at the end of 18th match is 81. If higher or lower score inning are exclude, average would become 80. Find average run of exclude inning. क्वेश्चन करा, किसी बल्लेबाज का बल्लेबाजी औसत 18 मैचों के अंत में 81 है, यदि उसके न्यूनतम तथा अधिकतम पारी को शामिल ना किया जाए तो उसका बल्लेबाजी औसत 80 हो जाता है। तो शामिल ना की गई पारी का बल्लेबाजी औसत ज्ञात करें। बिल्कुल ज्ञात कर देते हैं, समझिएगा। 18 इनिंग में वो कितना स्कोर कर रहा है, मतलब ऑन एवरेज कितना स्कोर कर रहा है? 18 इनिंग में, 18 इनिंग में वो कितना ऑन एवरेज स्कोर कर रहा है? 81। क्वेश्चन कह रहा है, अगर इसमें से 2 इनिंग निकाल दी जाए, हाईएस्ट और कौन सी? लोएस्ट। हाईएस्ट लोएस्ट 2 इनिंग निकाल दी जाए, तो एवरेज कितना हो जाता है? 80। एवरेज 1 से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एवरेज 1 से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एवरेज 1 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, एवरेज 1 से कम हो जाता है। तो आप मुझे बताओ, जब ये हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग शामिल थी तो ऑन एवरेज इनको 81 तो मिल ही रहा था। जैसे ग्रुप से अलग हो रही हैं तो इन्होंने एक एक रन ले लिया 16 इनिंग, यानी टोटल 16 लिए। 2 से 2 डिवाइड, तो ऑन एवरेज कितने लिए होंगे? 8। 8 और ऐड कर दो, इनका एवरेज कितना होगा? 89। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम हुआ हो तो बताइए। चलिए, क्वेश्चन करा, एवरेज ऑफ यूवी at end of 28 inning is 76. If highest and lowest score inning are excluded, then average becomes 73. If highest score is 226 more than lowest score, then find lowest score. ठीक है, 28 पारियों के अंत में यूवी का औसत रन 76 है। यदि उच्चतम और न्यूनतम स्कोर वाली पारी को हटा दिया जाए तो औसत 73 हो जाता है। यदि उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 226 अधिक है तो न्यूनतम स्कोर ज्ञात करें। चलिए, इसमें बंटवारे की बात आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 28 इनिंग में यूबी पाजी कितने ऑन एवरेज रन बना रहे हैं? 76। इनकी अगर 2 इनिंग को अलग कर दें, लोएस्ट प्लस में हाईएस्ट, एवरेज क्या हो जाता है? एवरेज हो जाता है फिर 73, यानी एवरेज अभी भी कम हो रहा है। कितने से कम हो रहा है भाई? 3 रनों से। एवरेज 3 रनों से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। चलिए, समझिएगा। तो ऑन एवरेज 76 तो मिल रहा होगा, 3 कम किया, कितनी पारियों का कम किया? 26 पारियों का। तो 26 इंटू 3, ये टोटल कम किया। ऑन एवरेज कितना? 2 से 2 डिवाइड, तो 39 और लिया होगा। तो इन दोनों इनिंग का जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा? 115 रन। आप मुझे बताओ, टोटल रन अगर मुझे निकालने हो इन दोनों इनिंग के तो कैसे निकालेंगे? अगर 2 इनिंग का एवरेज 115 है तो टोटल कितना हो जाएगा?
115 में किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। एवरेज इंटू काउंटिंग करोगे तो सम आ जाएगा, यानी 230। कितना? 230। टोटल रन आ गए 230। अब अलग अलग कर सकते हो आप, हाईएस्ट इनिंग और लोएस्ट इनिंग को अलग अलग कर सकते हो। कैसे करेंगे अलग अलग, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम स्कोर से हाईएस्ट स्कोर जो है वो 226 रन ज्यादा है, यानी हाईएस्ट स्कोर 226 मोर देन है लोएस्ट स्कोर से। तो हाईएस्ट स्कोर को पहले 226 दे दो, 226 दे दो पहले। टोटल दोनों इनिंग में मिलाकर 230 है। अगर हाईएस्ट इनिंग को 226 दे दिया तो बचा कितना? 4। अब आप कहोगे 4 को दोनों इनिंग में बराबर बराबर बांट दो, तो 2 इसको दे दो, 2 इसको। ये बांटना मैं पिछली क्लासों में भी आपको सिखा चुका हूँ डिटेल में। तो हाईएस्ट स्कोर जो रहा होगा वो 228 और लोएस्ट जो रहा होगा वो 2। पर हमसे पूछा कौन सा है? न्यूनतम पूछा है, तो आंसर होगा 2। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को जो आप पेपर में छोड़कर आते हो तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो बेहोश करके आने। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा था एवरेज वेट of 38 student in the school was 50 kg. 8 student left the school and then his average weight is increased by 5. What was the average weight of the student who left the school? ठीक है, स्कूल में 38 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम था। 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया और फिर यह औसत वजन 5 बढ़ गया। स्कूल छोड़ने वालों का औसत वजन ज्ञात करना है। चलिए, तो कितने स्टूडेंट हैं? शुरुआत में 38, 38 स्टूडेंट है जिनका एवरेज वेट कितना है? 50 केजी है, 50 केजी। औसत भार ये बता रखा है। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन ये कह रहा है 8 छात्र स्कूल छोड़ देते हैं। अगर 8 स्टूडेंट अलग हो जाएं, 8 छात्र छोड़ दें, तो एवरेज क्या होता है भाई? एवरेज पर क्या फर्क पड़ता है? एवरेज बढ़ जाता है। इस बार एवरेज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। एवरेज अगर 8 से इंक्रीज हुआ है, आप मुझे बताओ, सॉरी 8 से नहीं 5 से इंक्रीज हुआ है। एवरेज अगर 5 से, मतलब एवरेज वेट अगर 5 से इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 8 स्टूडेंट गए हैं ये एवरेज से कम लेके गए होंगे, तभी तो इनका बाद बाकी का बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो सबको यहाँ पर बराबर बंटवारे में 50 मिल रहा है। जैसे आप 8 स्टूडेंट अलग कर रहे हो तो ये कुछ ना कुछ छोड़ गए। ठीक है ना? चलिए, तो जब ये ग्रुप में होंगे तो इन्हें ऑन एवरेज 50 केजी तो इनको भी मिल रहा होगा। जैसे ग्रुप से अलग हो रहे हैं तो इन्होंने 5-5 केजी छोड़ दिया। कितने स्टूडेंट के लिए छोड़ दिया? 30 स्टूडेंट के लिए। टोटल कितना छोड़ा? 30 इंटू 5 यानी 150 केजी। पर ये टोटल छोड़ा है, ऑन एवरेज कितना छोड़ रहे होंगे? 8 से तो डिवाइड, क्योंकि 8 गए। चलो, 2 से काटोगे 4 बार कटेगा, 2 से काटोगे 15, 15 इंटू अगर 5 करोगे कितना होगा? 75। 75 में अगर मैं 4 से डिवाइड दे दूँ, 75 में अगर मैं 4 से डिवाइड दूँ, 75 में अगर 4 से डिवाइड दोगे 18.75 केजी इतना छोड़ दिया होगा ऑन एवरेज। तो इस 50 केजी में से जो छोड़ा है 18.75 केजी, ये अलग कर दो, इनका जो एवरेज वेट रहा होगा वो आ जाएगा। चलो, अगर 50 में से मैं सीधा सीधा 19 घटा देता हूँ तो कितना बचेगा भाई? 31। और 31 से थोड़ा ज़्यादा, यानी 31.25 केजी। ठीक है, चलिए, तो आंसर होगा 31.25 केजी, 31.25 केजी। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। जब एवरेज बढ़ेगा तब आप कैसे प्रोसेस फॉलो करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज वेट ऑफ 50 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 76 केजी। इफ वेट ऑफ 2 स्टूडेंट इज एक्सक्लूड देन एवरेज बिकम 77 केजी। फाइंड एवरेज वेट ऑफ एक्सक्लूड स्टूडेंट। एक कक्षा के 50 छात्रों का औसत वजन 76 किलोग्राम है। जब 2 छात्रों का वजन हटा दिया जाए तो औसत वजन 77 केजी हो जाता है।
बहिष्कृत छात्रों का औसत वजन ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा। 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 का अगर वेट हटा दो आप, तब एवरेज क्या हो रहा है? हटा दिया है तो 77 केजी हो जाता है। एवरेज जो है वो 77 केजी हो जाता है, यानी एवरेज क्या हो रहा है? 1 केजी से इंक्रीज हो रहा है, 1 केजी से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एवरेज जो है वो 1 केजी से क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए कितने स्टूडेंट हटाए जा रहे हैं? तो अगर 1 केजी से बढ़ रहा है तो इसका मतलब 1 केजी छोड़ दिया होगा। तो जब ये ग्रुप में बैठे हैं तो 76 केजी तो आ रहा होगा, और 1 केजी छोड़ा 48 स्टूडेंट के लिए, तो 48 टोटल छोड़ा, 2 से 2 डिवाइड, ऑन एवरेज कितना छोड़ा? 24। 24 केजी और कम कर दो, इनका जो एवरेज है वो आ जाएगा तो 52। 52 केजी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई गई हो। ठीक है, चलिए तो पहले मैंने आपको इंक्लूजन सिखाया, फिर मल्टीपल इंक्लूजन सिखाया, फिर मैंने एक्सक्लूजन सिखाया, फिर मल्टीपल एक्सक्लूजन सिखाया। अब रिप्लेसमेंट सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? कि किसी के स्थान पर कोई दूसरा आ जाए। ठीक है, चलिए तब क्या होगा एवरेज में वो समझाएंगे। ठीक है, कुछ बात को दूसरी जगह ले जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, जिंदगी ये सब चलता रहता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। और भाई वीडियो को ना शेयर किया करो, दूसरे बच्चों तक भी पहुंचा दिया करो। चलो बाय बाय, टेक केयर। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो। उन्हें नहीं पता लग रही। चलो बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे अगली क्लास में। जय भारत।